त्राहि वै पुण्डरीकाक्ष दानवानां विनाशक। त्वत्समीपं गता सर्वे त्वमेव शरणं प्रभो। शरणागते देवानां सहायं कुरु मयि प्रभो। त्वं पतिस्त्वं मतिर्देवस्त्वं कर्ता त्वं च कारणं। त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगत्पिता। भगवन् देवदेवेश शरणागत वत्सल। शरणं तौ चायता भयभीताश्च देवता। देवता निर्जिता सर्वा स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो। अत्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाम्ना महौजसा। भगवान जनार्दन से इंद्रादि देवता ने उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं दुखी मन से कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से बहुत भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और पिता हैं। हे भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, अर्थात निकाल दिया है। इंद्र की बात सुन करके भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उसके उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नामक दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट और बहुत पराक्रमी है, देवताओं के लिए बड़ा भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके सभी देवताओं के पद पर अलग अलग व्यक्ति को स्थापित कर दिया है, अर्थात अपने अनुसार वह शासन कर रहा है। और दूसरे इंद्र, दूसरे वायु, दूसरे चंद्रमा, दूसरे वरुण को बना करके उनको अधिपत्य दे दिया है। और देवता इधर उधर अपने पद से वंचित होकर के भटक रहे हैं। इंद्र का कथन सुनकर के भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। और देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है, तो उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को मारने के लिए दौड़ा, उनको ललकार करके कहता है, खड़ा रह, खड़ा रह। यह सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और भगवान बोले, रे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए समस्त दानवों को नष्ट कर दिए। दानव भय से विवल हो उठे और पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार करके सारे दैत्यों को छिन्न भिन्न करके सैकड़ों योद्धाओं को मौत के मुख में डाल दिया। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उसी गुफा में भगवान प्रवेश कर गए, जिसके एक ही दरवाजे थे। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। मूर दानव भगवान का अन्वेषण करते हुए उस गुफा में प्रवेश किया और वो वहाँ पहुंचकर देख रहा है कि भगवान सो रहे हैं, तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाले हैं, अतः इन्हें मैं निश्चय ही मार डालूंगा। यह सोच करके वह दानव भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ कि उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बहुत बड़ी ही रूपवती और सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी।
उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया और कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर मात्र हुंकार मात्र से ही, उस कन्या के हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे और उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? तब कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक के मुनि देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। वह कन्या जो भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी वही एकादशी थी। बोली एकादशी मात की जय। कन्या ने कहा कि प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, जो लोग आपसे आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिए। अर्थात बंधुओं, एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को धन, धर्म और मोक्ष तीनों प्राप्त होता है, जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। विष्णु अर्थात जब तक वह इस लोक में रहेगा और धर्म पूर्वक जो है धन प्राप्त करेगा और संसार के कार्यों को पूरा करेगा और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी एकादशी व्रत का महात्मा है। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, आप जो कुछ कहती हो सब आपका मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण देने वाली होती हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो और मध्य में पूरा द्वादशी हो और अंत में किंचित मात्र त्रयोदशी हो तो वह एकादशी त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। अर्थात एक ही दिन में तीन तिथि आ जाती है, इसलिए उसको त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं। वह एकादशी भगवान जनार्दन को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि एकादशी इत्यादि तिथियों का व्रत जिस दिन पूरा हो उस दिन नहीं करना चाहिए, जिस दिन थोड़ा सा हो उस दिन व्रत किया जाता है। परिवर्धिनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल थोड़ा सा भी एकादशी हो की तिथि, यानी घड़ी आध घड़ी के लिए भी एकादशी का तिथि हो तो जिस दिन पूरा दिन रात एकादशी उस दिन न करके जिस दिन थोड़ा सा एकादशी उसके बाद द्वादशी लग जाए, ऐसी एकादशी का व्रत करने से अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। भगवान जनार्दन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि ये सारी विधि दोनों एकादशियों के लिए है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप का नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है।
इसलिए सभी वैष्णवों को महान एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यह उत्पन्ना एकादशी व्रत आप सबको मैं बता रहा हूँ पुनः कि 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को आ रहा है। इसलिए सभी वैष्णवों को, सभी धर्मानुरागियों को और सभी गृहस्थ आश्रमियों को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आगे जितनी भी एकादशी व्रत हों सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह वर्ष का सबसे प्रथम एकादशी माना जाता है, क्योंकि यह इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी। इसके बाद जो है व्रत शुरू होता है और फिर वर्ष भर में पूरे 24 एकादशी होते हैं। अंतिम एकादशी जो वर्ष का वो माना जाता है प्रबोधनी एकादशी, जिस दिन भगवान चिर निद्रा से उठते हैं। और जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष में 26 एकादशी आता है। और जब अगले वर्ष में अर्थात इसके बाद, इस होली के बाद जो संवत्सर आएगा उस संवत्सर में अधिक मास आएगा, श्रावण मास में अधिक मास लगने वाला है। वो हम समय आने पर उस अधिक मास के महात्म का भी, एकादशी के महात्म का भी मैं वर्णन करूंगा। बंधुओं, आप सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत पालन करें और अपने पुण्य में वृद्धि करें। भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करें, आप पर अपनी कृपा बरसाएं। जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।